दोस्तों, अक्सर हम ज्योतिष के किसी एक सिद्धांत को सटीक मान लेते हैं और फिर सारी उम्र हम उसी वन लाइनर के साथ बातें करते रहते हैं। आज उसी चीज़ को लेकर मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ। वैसे तो हर ग्रह की वन लाइनर बातें बहुत सारी केसेस में सही भी होती हैं, ऐसी बात नहीं है। उसका जो कार्य तत्व है वो कहीं ना कहीं आपके बॉडी या आपके शरीर पर ज़रूर छोड़ता है, आपके नेचर पर ज़रूर छोड़ता है। ऐसा कई कारण से होता है। तो ये जो वीडियो बनाने वाला हूँ, चाहे आप इसको मजाक के रूप में ले लें, चाहे तुकबंदी के रूप में ले लें, या आप इसको एक अलग ही डायमेंशन पर सोच सकते हो। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे शनि ग्रह के 1 से लेकर 12 ग्रहों के बारे में। तो शनि जब पहले घर में होता है दोस्तों, तो हम कहते हैं ऐसा इंसान आलसी होगा। तो पहले घर में शनि इंसान को आलसी बनाता है, यानी आप आलसी होंगे। तो वन लाइनर बात हो गई। अब हो सकता है इसमें कुछ लोग आलसी ना भी हों, लेकिन हो भी सकते हैं। ज़्यादातर मात्रा में ये रहेगा। अब हम इसी को 12 घरों में रिपीट करते हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं शनि आलस तो ज़रूर छोड़ेगा, हर जगह छोड़ेगा। तो फिर दूसरे घर में शनि जब होगा, तो आपके घर में कोई किराएदार रखा हुआ है, तो वो आलसी होने की संभावना हो सकती है। अगर किराएदार नहीं है, तो आपके ही कुटुंब, जो आपका पूरा कुनबा है, उसमें कोई आलसी होगा। ये तो पक्की बात है कि उसमें कोई ना कोई आलसी तो मिल ही जाएगा। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, ये प्रेडिक्शन सही हो जाएगी वहाँ पर। लेकिन किराएदार अगर रखा है, वहाँ पे आलसी है, तो ये प्रेडिक्शन थोड़ी रॉकिंग प्रेडिक्शन रहेगी। तीसरे घर में अगर शनि होता है, तो आपके पड़ोसी में कोई आलसी होगा। तो होगी ना दोस्तों, ये भी प्रेडिक्शन हो गई। आपके घर का एक घर साथ वाला, एक घर बाजू वाला, एक दाएं वाला, एक सामने वाला, 3 घर तो पकड़ लीजिए। ये 3 घरों को ही हम पड़ोसी लेंगे। ऐसे तो कोई ना कोई पूरे मोहल्ले में इसमें आलसी मिल ही जाएगा। तो 3 घरों में कोई एक आलसी निकल जाता है, तो ये भी प्रेडिक्शन सही बैठ गई आपकी। और शनि अगर चौथे घर में बैठता है, तो यानी आपको छोड़ के आपके परिवार के जितने सदस्य हैं, 4 5 6, उनमें से कोई एक आलसी हो, तो ये ऐसा हो सकता है। तो वो भी शनि यहाँ पर दे सकता है। 5वें घर में यानी आपका खुद का संतान, बच्चा या बेटा हो या बेटी हो, वो आलसी हो सकता है वो होमवर्क से जी चुराते हों, आलसी हों। तो ऐसी संभावना हो सकती है। अब छठे घर में शनि होगा, तो ऐसा मतलब है कि शत्रु आपका कोई ना कोई आलसी होगा। कि ये मैं इसको मज़ेदार अंदाज में बताऊं, तो हो सकता है कि आपकी किसी के साथ वर्बल कम्युनिकेशन हो रही है, गाली गलौच हो रही है। आपने कुछ ऐसा कमेंट किया और सामने वाले बंदे ने उसको 1 या 2 दिन लगा दिए कमेंट करने में, आपको गाली गलौच करने में। तो ऐसे में शनि 6 वाला का शत्रु आलसी हो सकता है। शनि 7वें घर में यानी आपकी जीवन साथी, आपका या पार्टनर आलसी हो सकता है। आपकी बात को गौर ना करे, अगले दिन जाकर उसको समझ आए। ये भी हो सकता है। आप कहो कि अपने जीवन साथी को कि आज पिक्चर चलना है, वो कहेगी आज नहीं कल चलना है। तो ऐसे ही 8वें घर में जब शनि होता है, तो मौत ही आलसी हो जाती है। यानी मौत भी आपको तड़पा तड़पा कर आती है, या फिर मतलब आप बिस्तर पर पड़े रहते हो, लेकिन मौत का इंतजार करते रहते हो, तो मौत भी आलसी हो जाती है। 9th हाउस में यानी शनि क्या करेगा, आपके बड़े बुजुर्गों में या आपके फादर को। आपके फादर या तो आलसी होंगे, या तो फिर आपके बड़े बुजुर्ग, दादा दादी, या ऐसे कोई खानदान में आलसी हो सकता है। तो हो सकता है कोई आपका गुरु ही हो। आज की जनरेशन के गुरु हैं, वो भी आलसी हो सकते हैं। आप उनको कहो कि क्या हमें आप ऑनलाइन क्लासेस किसके साथ जुड़े हो, वो उन्होंने आपसे पैसे तो ले लिए, लेकिन आपसे कोर्स नहीं करवा रहे हैं। वो कहते हैं आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों। तो ऐसा ही हफ्ता निकल गया, महीना निकल गया, आपका कोर्स स्टार्ट नहीं हुआ। तो आपके गुरु भी आलसी हो सकते हैं। 10th हाउस में शनि बैठेगा, तो आपका बॉस, जहाँ पे आप काम कर रहे हो, या फिर आपके काम में कोई कुलीग आपके जो खास है वही आलसी होगा, तो वो भी आलसी हो सकता है। 11वें घर में आपके फ्रेंड सर्कल में कोई आलसी होगा। जो भी आपके फ्रेंड है, 3 4, एक फ्रेंड है कोई ना कोई, वो भी आलसी हो सकता है। 12वें घर में तो आपका डॉक्टर ही आलसी होगा। और आप उसको मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लोगे, वो अपॉइंटमेंट आपको देगा नहीं, या वो निकल लेगा। या आपकी रिपोर्ट आप भेजोगे, वो कहेगा रिपोर्ट देखना ही भूल गया वो। तो ये भी हो सकता है। या विदेश में बैठा हुआ कोई आपका दोस्त या रिश्तेदार आलसी हो सकता है। तो इस प्रकार से आलसी को हमने पूरे 12 घरों में एक्सप्लेन किया। आपको क्या लगता है कि हमने सही किया? क्योंकि अब चाहे इस वीडियो को आप व्यंग के रूप में लें, चाहे मजाक के रूप में लें, चाहे तर्क के रूप में लें,
चाहे स्वाद लेकर गए कोई भी हो, तो ऐसे ही ज्योतिष भी चलती है और ज्योतिष के छोटे छोटे कार्य तत्व लग भी जाते हैं, कई बार नहीं भी लगते। तो इस नज़रिए से इस वीडियो को देखें और अपना प्यार दें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में।